नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे ये जो तीसरा क्वार्टर जो चल रहा है, इसका अंतिम महीना है दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बचे हैं इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो ये लास्ट जो तीसरा क्वार्टर है, लास्ट महीना चल रहा है। तो इसमें कंपनी वाले, एनबीएफसी वाले, बैंक वाले बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे लोन की रिकवरी के लिए। क्योंकि आरबीआई को अपना पोर्टफोलियो को एनपीए कम दिखाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनपीए दिखाने के बाद कंपनियों का नुकसान होता है। सब शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, कंपनियों में एनपीए बढ़ेगा तो दिक्कत की बात है। तो इसलिए कंपनियां अपना एनपीए को कम करने के लिए आपके हथकंडे अपनाएंगी। लोन में डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो ऐसे ऐसे हरासमेंट करेंगी, परेशान करेंगी, कैसे भी करके आप इनसे डर के कैसे भी करके इनको लोन की ईएमआई पेमेंट करें। लेकिन आज बताएंगे बचाव क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए, पैसे लिए हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं हो रहा है तो सेटलमेंट ही करके दे दीजिए, कैसे भी करके क्लोज कर लीजिए। पैसे हैं तो इनके पैसे देना चाहिए। और दूसरी बात, कंपनी को आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, नहीं दे पा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि अगले महीने की लोन की ईएमआई अब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो कभी भी कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है। यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में कंपनी को जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से, ऐसा नहीं कि आपने मेल पे लिख दिया मैंने प्रायर नोटिस में ये दिक्कत है, ये समस्या है, आप लिख दिए और उसको मेल कर दिए 1-2 लाइन में, 10 लाइन में, तो ऐसा नहीं। एक मजबूत ड्राफ्ट, माने कम से कम 10 पेज का, 12 पेज का मजबूत ड्राफ्ट बना करके उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए, और ये काम आपके लोन के एक्सपर्ट ही कर पाएंगे। जो लोन के एडवोकेट हैं, वो आपको लीगल प्रायर नोटिस देंगे। तो उस लीगल प्रायर नोटिस को कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई भी कहती है आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको तो अवगत कराना चाहिए ना कंपनी को। और कंपनियां, दिसंबर का महीना चल रहा है, ये तीसरा क्वार्टर है, अंतिम क्वार्टर है। इस क्वार्टर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और बचेंगे। इसमें प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, प्रेशर है। ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट में जो आता है, ये प्रेशर समय है, इनका बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो ये अपनी लोन की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। और तेज करने के साथ साथ, तेज करे तो ठीक है, फर्जी संबंध, फर्जी नोटिस, ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, फर्जी काम करने लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहां तक कि लेटर भी फर्जी, सेटलमेंट लेटर भी फर्जी। पैसे नहीं है तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और आपको डिफॉल्ट हुए हैं तो आपको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और डिफॉल्ट क्यों हुए हैं? किसी भी सम परिस्थिति कि जॉब लॉस हो गया, या बीमारी हो गई, या व्यापार में घाटा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, पारिवारिक समस्या हो गई, जो जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि मैंने शेयर मार्केट में लॉस कर दिया, ऑनलाइन गेम खेल के खत्म कर गए, ये चीज जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन कौन सी परिस्थिति है? किसी भी सम परिस्थिति, जॉब लॉस हो गया, व्यापार कर रहे थे, नहीं चला, घाटा हो गया, तो ये जेन्युइन है। एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, कोई बता के नहीं आती है, ये जेन्युइन रीजन है। कोई पारिवारिक समस्या हो गई तो ये जेन्युइन है। जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई, तो ये जो प्रक्रियाएं होती है जो जेन्युइन है, तो उसका हवाला देते हुए, उसको बताते हुए परिस्थिति को अवगत कराना कंपनी को जरूर है। उसके बाद प्रायर नोटिस के बाद कंपनियां, पहला काम तो फोन कॉल। एक दिन में मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हैं तो आपके पास 50-50, 100 कॉल आएगी। एक दिन में 100 कॉल आएगी। क्या 100 कॉल उठाएंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इनका कॉल उठाएंगे। एक लोग को अभी बताया कि नहीं दे पाएंगे, अभी समय लगेगा, 1 महीने का समय लगेगा, 2 महीने का लगेगा, फिर आधे घंटे 10 मिनट बाद फिर कॉल वही आ रही है। इसका मतलब क्या है? कंपनी उनको, माने आपने अभी इन्फॉर्म किया 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद कॉल आए, लेकिन कॉल पे कॉल, मल्टीपल कॉल, 50-50 कॉल। तो क्यों किया जा रहा है 50 कॉल? ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं। तो पहली बात, आपने सीधा फोन उठाइए ही मत, नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब, ये चाहते हैं आपको डिस्टर्ब करना, तो ये चाहते हैं, इनकी मनसा पूरी मत होने दीजिए। फोन मत उठाइए, कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा संविधान में नियम नहीं है कि आपने फोन नहीं उठाया आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा।
कोर्ट में केस हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता। फोन न उठाने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। साफ शब्दों में लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, फोन न उठाने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती कि लोन ले लिया और आपके नाम पे एफआईआर नहीं। और दूसरी प्रक्रिया क्या है, रिकवरी एजेंट। अगर रिकवरी एजेंट आते हैं, पहले बात तो घर पे कोई भी आता है, आप हो कौन, कोई भी आएगा तो आप पूछोगे आप कौन हो, आई कार्ड दिखाएगा, आई कार्ड है, हाँ या ना, हाँ या ना, है तो बात करो, नहीं है तो बस जाइए, आई कार्ड दिखाओ। उसके बाद आप मेरे घर पे आए विजिट करने के लिए, तो उसको होम विजिट लेटर तो चाहिए। आई कार्ड तो सबके पास हो सकता है, कंपनी में 1000 आदमी हैं, हजारों के पास आई कार्ड है, तो 1000 लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते ना। आपके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए ना, कि आपको बैंक ने, कंपनी ने या एजेंसी ने अथॉराइज किया है कि ये आदमी जाएगा, ये आपको जाएगा, अपने विजिट करेगा आपके घर पे, तो उसके लिए होम विजिट लेटर चाहिए और डीआरए का लाइसेंस चाहिए। और उसके साथ साथ अगर कोई रिकवरी एजेंट पास सब, आप कहते हैं सब कुछ है उसके पास सर, आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस, सब कुछ है, कोई बात नहीं, सब कुछ है, तो आप जिस एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस देंगे, उनसे एक इंटीमेशन लेटर ड्राफ्ट करवा के अपने पास रख लीजिए। इंटीमेशन लेटर को अपने पास रखिए। रिकवरी एजेंट जेन्युइन है, सब कुछ, आई कार्ड है, विजिट लेटर है, डीआरए लाइसेंस, सब कुछ है, तो आप उनको इंटीमेशन लेटर दे दीजिए और उसकी एक कॉपी रिसीव करवा लीजिए। 2-4 कॉपी रखे रहिए इंटीमेशन लेटर की घर पे। कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसको रिटर्न में एक कॉपी लीजिए, आप इसको रिसीव कर लीजिए और एक कॉपी हमें दे दीजिए, एक कॉपी लेके जाइए। तो ये एक इंटीमेशन लेटर, लीगल प्रायर नोटिस के साथ साथ आपको एडवोकेट आपको बना के दे देंगे इंटीमेशन लेटर। तो आप एक इंटीमेशन लेटर रख लीजिए। और ये लोन रिकवरी एजेंट इतना हरास कर देते हैं, कहीं कहीं मैंने बहुत सारे लोगों का सुनने में आ रहा है कि बहुत हरास कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि आदमी को आत्महत्या तक की सोच लेते हैं, और कई लोग ने तो कर लिया। तो ऐसी कोई चीज अगर मन में आती है, एक बार वीडियो देखने के बाद तो ये डाउट ही क्लियर होगा। अगर हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके अंदर ये डर समाप्त हो जाना चाहिए। और आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आप इतना सोच सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो उनको उनकी औकात दिखा दीजिए फर्जी रिकवरी एजेंटों की, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, और आके गाली गलौज कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ज्यादा दिक्कत हो 112 नंबर फोन करिए, कंप्लेन कराइए इनकी। डरोगे तो डराएंगे रिकवरी एजेंट। कब तक आपको डराएंगे? जब तक आप डरेंगे। जिस दिन आपका डरना बंद हो गया ना, ये डराना बंद कर देंगे। हमारे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, जिनके घर पे रिकवरी एजेंट जाने से पहले सोचते हैं कि जाएं या ना जाएं। क्यों? क्योंकि उनको अपना राइट्स पता है, अपना अधिकार पता है। गेट के अंदर आने से पहले सोचते हैं जाएं कि ना जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम हो तो फर्जी है, रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी है, आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए लाइसेंस नहीं है, टोटल फर्जी है, कमीशन बेस पे हैं। 10 दिन कोई डीआरए की पढ़ाई छोड़िए, ये 10 दिन रिकवरी एजेंट साथ घूम लिए, फिर आपसे रिकवरी करना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मन में कोई गलत विचार आ रहा है तो गलत विचार आपको निकाल देना है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और कानूनी कार्रवाई के लिए मैं हूं। कोई नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस पे नोटिस का जवाब जरूर देते जाइए। कंपनी आपको अब नोटिस भेज करके अपनी फाइल को मोटी करती जा रही है। रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन नोटिस दिया, सेकंड हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग, फाइनल ऑर्डर, सोल आर्बिट्रेटर, इतनी नोटिसें दे रही है। क्यों दे रही हैं? क्योंकि अगर ये कोर्ट में केस करेंगे तो आपको बताएंगे मैंने इनको इतनी नोटिसें दिया, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो आप भी तो अपनी फाइल मजबूत रखिए। ये नोटिस आया, मैंने इनका ये जवाब दिया, और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मैंने इनको पहले ही अवगत करा दिया है लीगल प्रायर नोटिस जरिए, रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। और को बहुत तो ऐसे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं लीगल नोटिस नहीं देना, नहीं तो रिकवरी तेज हो जाएगी। अरे आपको आरबीआई की गाइडलाइन है, आप अपनी परिस्थिति के बारे में बताएंगे नहीं तो कंपनी को पता कैसे चलेगा? आप अपने पक्ष को कमजोर मत करिए। आप भगोड़ा नहीं है, आप भाग नहीं रहे हैं, अपराधी नहीं है। लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, अपराध नहीं कर दिए हैं। लोन लेना न चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं है। किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी। तो डरना नहीं है आपको।
और कोई ऐसे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं आपको कि हाँ ये चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप इन्फॉर्म कर देंगे तो उनकी रिकवरी और तेज होगी। अरे तेज क्या होगी, आप स्ट्रांग हो गए, आपने लीगल प्रायर नोटिस दे दिया तो आप तो स्ट्रांग हो गए। आप तो कह सकते हैं मैंने कंपनी को अवगत कराया है, ये हमारे लीगल प्रायर नोटिस मजबूत ड्राफ्ट 10 पेज का गया है, क्या आपने उसका जवाब दिया? और उसके बाद नोटिसों का जवाब देते जाइए। और बहुत बार मैंने देखा है सेटलमेंट जो ये करते हैं रिकवरी एजेंट या किसी भी माध्यम, सेटलमेंट लेटर जरूर वेरीफाई करवाइए, सेटलमेंट लेटर जेन्युइन हो तो ही करिए, नहीं तो बहुत फर्जी सेटलमेंट लेटर आपको एडिट करके दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे और उसके बाद पता चला कि ये सेटलमेंट लेटर ही फर्जी है। तो आप मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से जो लोन का एक्सपर्ट हो उससे आप अपने लेटर को वेरीफाई कराइए। अगर आपके एडवोकेट या हमारे माध्यम से करते, मैं कहता हूं हाँ ये जेन्युइन है, ये असली है, ये नकली है, अगर असली है तो पेमेंट करिए, नहीं तो मैं मना कर दूंगा, नहीं ये फर्जी है, रुक जाइए, पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, इस समय दिसंबर का समय चल रहा है, आरबीआई में अपने एनपीए को, सभी कंपनियों को एनपीए को कम करने के लिए, कम दिखाना, इसलिए रिकवरी का हर संभव कोशिश करेंगे और हर कई तरीके से मेंटली हरासमेंट करना, डराना, धमकाना, फर्जी नोटिस, फर्जी वकील, फर्जी पुलिस, फर्जियों का भंडार लगा देंगे ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट। तो इनसे बचिए। आपके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो प्रोसेस है उसको करिए, डरिए मत, अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, किसी भी तरह का नोटिस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, एनआई एक्ट का नोटिस हो या बीएनएस की धारा 316, 318 की नोटिस हो, जिसको 420 धोखाधड़ी और 406 था, किसी भी प्रकार की नोटिस हो, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी होगा मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बिल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।